हेलो यूट्यूब व्हाट्सअप। आज है 18 दिसंबर एंड थर्सडे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम अब हमारा जो ट्रेनिंग रूटीन है वो हम चेंज कर रहे हैं। हम वीक के फर्स्ट 2 डेज़ पे अपर लोअर करेंगे, उसके बाद रेस्ट डे लेंगे वेडनेसडे का, और उसके बाद पीपीएल पे आएंगे जहाँ हम पुश पुल लेग परफॉर्म करेंगे। तो आज हमारा पुश डे है जिसमें हम 3 एक्सरसाइजेस चेस्ट की, 2 शोल्डर के लिए और 2 ट्राइसेप्स के लिए लेंगे। अब हम चेस्ट की स्टार्ट करेंगे फ्लैट बेंच प्रेस से, क्योंकि ये हमें स्ट्रेंथ भी देगी और ओवरऑल चेस्ट को ट्रेन भी करेगी। सबसे पहले वार्म अप सेट। ये इजी थे, तो आई थिंक मैं 5 5 और ऐड कर सकता हूँ, वो हमारा टॉप सेट रहेगा। आज हमने जिम आने से पहले एक प्री वर्कआउट लिया था, और ये मेरा आज तक का सबसे बुरा प्री वर्कआउट है। आई मीन नॉट टेस्ट वाइज, बट इसके जो रिएक्शन है, जो प्री वर्कआउट का जो होता है ना, बीटा एलेनिन की वजह से जो दाने दाने से काटते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और उस वजह से पूरा ऐसा लग रहा है कि नोज़, ईयर्स, आंखें, सब पे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो। सो अब फर्स्ट वर्किंग सेट है 25-25 से, और आई थिंक लास्ट टाइम हमने इससे 7 रेप्स निकाली थी जब हम अपने स्ट्रेंथ के पीक पे थे। अब देखते हैं कितनी निकलती है। हाई प्रेप्स, आई डोंट नो कि स्ट्रेंथ वापस आई है या नहीं, बट स्टिल हाई प्रेप्स आर गुड। अभी हमारा सेकंड सेट है। अब ऐसा नहीं है कि मैं 5 रैप निकली है तो वेट कम कर दूँ, ऑल्दो मैं कर सकता हूँ और से 6 7 रैप निकाल सकता हूँ, बट जरूरी नहीं है। अगर इसमें से 3 या 4 रैप भी निकल गई तो वो मोर देन इनफ है कि ठीक है, मेरे से फर्स्ट सेट में 5 रैप निकली है, स्टिमुलेशन मिला है, 3 और 4 रैप भी बुरी नहीं है। मैं भी एक और रेप्स के लिए जा सकता था, बट पीछे कोई सपोर्टर नहीं है तो रिस्क नहीं लेने का। अब सेकंड मूवमेंट के लिए हम चेस्ट की कोई मूवमेंट ना लेके ट्राइसेप्स पे जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट मूवमेंट से हमारी चेस्ट ऑलरेडी श्योर है, ऑलरेडी शोल्डर पे प्रेशर आया है, ऑलरेडी शोल्डर पर टेंशन आई है। हम ना शोल्डर की मूवमेंट लेंगे ना चेस्ट की। अब हम सीधे ट्राइसेप्स पे जा रहे हैं। हम एक मूवमेंट ट्राइसेप्स की लेंगे जिसमें हम 2 सेट लेंगे, और उसके बाद वापस हम चेस्ट पे जाएंगे। फर्स्ट वार्म अप सेट। अब बहुत से होते हैं जो एक मूवमेंट चेस्ट की ले ली, उसके बाद वापस दूसरी मूवमेंट चेस्ट की, फिर तीसरी मूवमेंट चेस्ट की, ऐसे 4 मूवमेंट चेस्ट के लेते हैं। उससे होता है क्या है, आपका चेस्ट ओवरली फटीग्ड होता है, ओवरली ट्रेंड होता है, आप उतना पुश नहीं कर पाते जितना आप एक फ्रेश चेस्ट में करते हो। तो जब भी एक मूवमेंट चेस्ट की खत्म हो गई, दूसरी मूवमेंट कर लो ताकि आपके चेस्ट को रेस्ट मिले, मसल वापस रेडी हो सके। तो 45 से 5 रेप्स निकली, जबकि लास्ट टाइम 40 से शायद 9 रेप्स थी।
गुड। सो ये सेकंड एक्सरसाइज चेस्ट की। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अब बल्क कर रहा हूँ, तो जब भी लोग बल्क करते हैं सबसे पहले गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो वेट के पीछे भागते हैं। वो वेट को चेक करते हैं कि यार वेट बढ़ाए वेट बढ़ाए वेट बढ़ाए, बट ऐसा नहीं होता। आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है। लाइक कि मैं 2000 कैलोरी खा रहा हूँ, मैं तब तक 2000 कैलोरी खाता रहूंगा जब तक मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। आज जिस दिन मुझे लगा कि 3 से 4 सेशन निकल गए, मेरी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, उस दिन मैं अपना कैलोरी इंटेक बढ़ाऊंगा। तो मुझे वेट के पीछे नहीं भागना, मुझे अपनी स्ट्रेंथ के पीछे भागना। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका मसल मास बढ़ेगा, आपका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और वेट सिर्फ आप वेट के पीछे भागोगे तो वेट बढ़ेगा, मसल मास नहीं। सो 2 चेस्ट की और 1 ट्राइसेप्स की होने के बाद हम अब शोल्डर के लिए लेंगे केबल लेटर प्रेसेस। अब हम शोल्डर प्रेस नहीं कर रहे हैं सीटेड, क्योंकि हमारे शोल्डर ऑलरेडी लेग चेस्ट में इन्वॉल्व है। सो अब हम होता है कि लोग कंफ्यूज होता है कि डंबल लेटरल रेज करें या केबल लेटरल रेज, कौन सी बढ़िया है। देखो एक्सरसाइज कोई बुरी होती, डिपेंड ये करता है कि आपको इसमें मैक्सिमम स्टिमुलस मिल रहा है, कौन सी एक्सरसाइज आपको करने में इजी लग रही है। अब मुझे डंबल में ये फील होता है कि मैं एक वेट के बाद में उसको कितना भी कर लूँ, एक सही फॉर्म के साथ परफॉर्म नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं केबल लेटरल रेज चूज करता हूँ। अब चेस्ट के लिए हमारी तीसरी मूवमेंट है जो लोअर चेस्ट के लिए। हम पहले कभी डिप्स क्या करते थे, वेटेड डिप्स, बट मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया कि जब तक आप पैरेलल नहीं हो बाहर के, तब तक वो डिप्स का लोअर चेस्ट से कोई लेने देना नहीं। आई मीन टेंशन आएगी, बट जो एक आपको बेनिफिट मिलना चाहिए एक्सरसाइज का वो नहीं मिलता है। तो हमने हाई टू लो केबल फ्लाई पे स्विच किया है। पता नहीं शायद पोस्चर इम्बैलेंस है या क्या है, इस हाथ से हमेशा फॉर्म बिगड़ती है। अब वो फॉर्म बिगड़ना भी कह सकते हैं क्योंकि उसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं चाहे कितना ही कोशिश कर लूँ, वो फॉर्म मेरी ये हाथ की वजह से बिगड़ती है। अब हमारी 3 चेस्ट, 1 शोल्डर, 1 ट्राइसेप्स हो चुके। अब दूसरी मूवमेंट लेके ट्राइसेप्स की, अब इसमें हमें कोई भी वार्म अप सेट लेने की जरूरत नहीं है। हम एक ओवरहेड मूवमेंट लेंगे जिसके हम 2 सेट करेंगे। अब मैं बहुत दिनों बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता वेट क्या होना चाहिए, बस सिर्फ अरे सही वेट था जहाँ से 8 रेप्स निकली। अब हमारी ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज हो चुकी है। हम एक एक्सरसाइज और लेंगे शोल्डर के लिए, शोल्डर प्रेस, जो हम ऐसे वेट से लेंगे जहाँ सिर्फ हम अपनी पीरियड चेक करने के लिए लेंगे। मुझे पता है मैं 25 से 7 से 8 रेप निकाल सकता हूँ, तो मेरी जिम में 27 30 का डंबल लूंगा, पीछे सपोर्टर खड़ा करूंगा, 5 रेप निकालने की कोशिश करूंगा विद हेल्प।
उठवाना पड़ेगा। सही तो है। ओह, 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 लग तो रहा था पर